अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के पूर्व 20 फरवरी 2022 को आरजेएस टीजेपीएस केबीएसके की आज़ादी की अमृत गाथा का 52वां वेबिनार आयोजित किया गया। इसमें विद्युत जनोम डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, प्रोफेसर परिजय दास, डॉक्टर हरि सिंह पाल, डॉक्टर राजलक्ष्मी और प्रोफेसर आर कृष्णन, बालेंदु शर्मा, प्रोफेसर बीजान कुमार मिश्रा और प्रकाश भाई बेसामिया आदि ने मातृभाषाओं में सांस्कृतिक विरासत और बहुभाषी शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बहुत ही सार्थक चर्चा की। आरजेएस सकारात्मक भारत उदय वेबिनार का आयोजन वेबिनार के मॉडरेटर प्राचार्य डॉक्टर पुष्कर बाला, प्रभारी आरजेएस सकारात्मक सूचना केंद्र जमशेदपुर झारखंड के सहयोग से राम जानकी संस्थान के राष्ट्रीय संयोजक और तपसील जाति आदिवासी एगटन सैनिक कृषि विकास शिल्पा केंद्र पश्चिमी बंगाल के सचिव सोमन कोले की अगुवाई में किया गया। इस अवसर पर महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी गई। प्रख्यात हिंदी साहित्यकार और केंद्रीय हिंदी संस्थान के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिहाज से यह आवश्यक है कि हम देश के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को तकनीक और प्रौद्योगिकी की मदद से सीखें। वेबिनार के दौरान जाने माने हिंदी तकनीकविद बालेंदु शर्मा के सवाल के जवाब में डॉक्टर गोयनका ने कहा कि दक्षिणी भारत तथा पूर्वोत्तर की भाषाएं सीखने के लिए उत्तर भारत में देवनागरी के जरिए तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम आदि भाषाओं को सिखाने वाले शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। इसी तरह तमिलनाडु या पूर्वोत्तर भारत में बैठा आदमी उत्तर भारत के शिक्षकों से ऑनलाइन हिंदी सीख सकता है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये एक अद्भुत उपलब्धि हो सकती है। सरकारों और शिक्षा संस्थानों को चाहिए कि इंटरनेट के माध्यम से अपने अपने प्रदेश की भाषाओं को सिखाने की प्रक्रिया शुरू करें। श्री दाकिश ने पिछली जनगणना के आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदी बोलने वालों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई है। इसका एकमात्र समाधान यह है कि हर राज्य की नीति में वहाँ की अपनी भाषा को ज्ञान विज्ञान की भाषा बना दिया जाए। आरजेएस फैमिली के सलाहकार जाने माने कंज्यूमर एक्टिविस्ट प्रोफेसर बीजान कुमार मिश्रा ने कहा कि भाषा थोपने की चीज़ नहीं बल्कि आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ाने की चीज़ है। उन्होंने निजी विचार दिया कि भारतीय 3 भाषाएं जानने पर उन्हें गर्व होता है। प्रोफेसर बीजान मिश्रा ने बंगला, अंग्रेजी और हिंदी, ओम प्रकाश चुनचुनवाला ने संस्कृत, सुदीप साहू ने अवधी, डॉक्टर आर.के. गुप्ता ने ब्रज और गुजरात के जुड़े प्रकाश भाई बेसामिया ने गुजराती भाषा में अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षीय वक्तव्य देखते हुए नव नालंदा महाविहार सम विश्वविद्यालय, नालंदा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के हिंदी विभाग के प्रोफेसर एवं अध्यक्ष प्रोफेसर परिजय दास रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने कहा कि मातृभाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, अपितु आचरण की संहिता भी है। उसमें मौखिक परंपराएं, अभिव्यक्ति के अनेक आयाम, गीतों की तरलता तथा जीवन के विविध रंग मिलते हैं। अतिथियों का स्वागत करते हुए डॉक्टर हरि सिंह पाल, सदस्य हिंदी सलाहकार समिति सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार और महामंत्री नगरीय लिपि परिषद दिल्ली ने कहा कि 1952 में बांग्लादेश में चले बंगला भाषा आंदोलन से प्रेरित होकर यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने की घोषणा की। आज आरजेएस के इस सेमिनार में आंदोलन के अगुवा धीरेन्द्र नाथ दत्त और उनके बेटे की शहादत को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि 50 सालों में भारत से 1500 भाषाएं विलुप्त हो गई। लोग आधुनिक बनने के शौक में मातृभाषाओं के लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई की योजना को उन्होंने सही ठहराया। वेबिनार के अंत में आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना ने अगले रविवार 27 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 के उपलक्ष्य में दीर्घकालिक भविष्य के लिए सकारात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर आरजेएस वेबिनार की घोषणा की। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर कर्ण सिंह मुख्य अतिथि होंगे। न्यूज़ डेस्क, न्यूज़ इंडिया हिंदी।